मिडिल ईस्ट में अमरीकी बेसिस पर ईरान के हमले हुए, लेकिन ईरान का खास फोकस बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डों पर दिखाई दे रहा है। जब इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने गल्फ ममालिक में मौजूद अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया, लेकिन इसका ज्यादा फोकस बहरीन में मौजूद अमरीका के फिफ्थ फ्लीट पर ही क्यों है? तो सबसे पहले इसके दायरा कार और स्ट्रेटेजिक अहमियत समझनी होगी। इस फ्लीट को तबाह करने का मतलब ये है कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी ताकत के एक बड़े हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचेगा। और अगर इसके रकबे की बात करें तो ये फ्लीट तकरीबन 6.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के इलाके की निगरानी करता है, जिसमें बहर अहमर, खलीज ओमान, बहर अरब और बहर हिंद के बास हिस्से शामिल हैं, और ये तकरीबन 21 ममालिक के गिरदोनवा में सरगर्म रहता है। इसके ज़ेरे असर अपना हुर्मस, नहर सुएज़ और बाबुल मंदूब जैसे 3 इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक गुजरगाहें आती हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से दुनिया के तेल की तिजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। ये फ्लीट मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी बहरी सलामती का बुनियादी सुकून समझा जाता है। अगर हम इसके तारीखी पस मंजर और फौजी किरदार पर नजर डालें तो ये फ्लीट 1995 में कायम किया गया था, जिसकी मदद से कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद खित्ते में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी को मुनज़्ज़म शक्ल दी गई थी। साथ ही इसने 2001 में अफगानिस्तान में और 2003 में इराक में फौजी ऑपरेशन में किरदार अदा किया था। इसीलिए इसे रीजन में अमरीकी अस्करी मंसूबाबंदी और ऑपरेशनल तैयारियों का अहम मरकज तस्वुर किया जाता है। अगर हम इसके मौजूदा अस्करी सलाहियत को देखते हुए बात करें तो इसमें दर्जनों डिस्ट्रॉयर्स और आबदोज़े और बाज़ औकात तैयारा बरदार बहरी जहाज भी शामिल होते हैं। यही नहीं, इसके साथ हजारों अहलकार भी तैनात होते हैं, तब ही जाकर इस बहरी और फज़ाई सलाहियतों का वसी नेटवर्क बनता है। ये फ्लीट खित्ते के इत्तेहादी ममालिक के साथ अस्करी और सफारती हम आहंगी में भी किरदार अदा करता दिखाई देता है। इसीलिए बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ईरान की तवज्जो इस फ्लीट पर ज्यादा है। हालिया कशीदगी में ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि इस फ्लीट के रेडार सिस्टम और बाज़ अस्करी आलात को निशाना बनाया गया। इस फ्लीट को नुकसान पहुंचाना अमरीका और उसके इत्तेहादियों के दिफाई हमले और इंटेलिजेंस सलाहियतों पर असरअंदाज हो सकता है। अगर हालिया सूरत हाल को देखा जाए तो ईरान इस फ्लीट पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है और इसने दावा किया है कि वो उसके रेडार सिस्टम और बाज़ बहरी लॉजिस्टिक आलात को तबाह करने में कामयाब हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक फ्लीट को रोजाना शदीद बमबारी का सामना है और वो ना तो मिसाइलों को मौसर तरीके से रोक पा रहा है और ना ही उनके खिलाफ मुनासिब दिफाई हिकमत अमली इख्तियार कर पा रहा है। इसी सूरत हाल से जाहिर हो रहा है कि फ्लीट अमली तौर पर एक कमजोर नुक्ता बन चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांडर के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों F-15 लड़ाका तैयारों की तबाही मुमकिना तौर पर आखिरी फार रेडार सिस्टम की तबाही के बाइस पेश आई। ताहम इस हवाले से मुतज़ाद दावे सामने आए हैं, क्योंकि ईरान का कहना है कि इसने तैयारों को खुद मार गिराया है, ना कि ये किसी इत्तेहादी मुल्क की गलती थी। नतीजतन अगर इस फ्लीट और उसके कमांडर हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाता है तो इससे इसराइल और अमरीका की दिफाई जारहाना और इंटेलिजेंस सलाहियतों पर मनफी असर पड़ सकता है। बात तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ईरान इस मकसद में मुकम्मल कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये अमरीका के लिए एक संगीन फौजी बहरान साबित हो सकता है, जो कि मुमकिना तौर पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद अपनी नौयत का गैर मामूली वाक़या होगा।